मिथुन राशि, सूर्य देव पंचम स्थान। जय माता की मित्रों, हम लोग मिथुन लग्न की चर्चा कर रहे हैं और मिथुन लग्न में सूर्य देव पंचम स्थान पे होने से तुला राशि में विराजमान होंगे। शायद आप सबको पता है, जो भी ज्योतिष के जिज्ञासु है या ज्योतिष सीखने में लगे हुए हैं या नई भी सीख रहे हैं, थोड़ा बेसिक नॉलेज भी अगर रखते हैं तो आप सब जानते हैं कि यहाँ पे सूर्य देव नीच राशि में विराजमान होते हैं। और शायद अगर किसी को है, किसी भी भाई या दोस्त या बुजुर्ग जो भी जातक इस पाठ को सुन रहे, उनको बहुत कुछ सुनने को मिला होगा। पुत्रों का साथ नहीं मिलेगा, एजुकेशन का साथ नहीं मिलेगा, विद्या बुद्धि में प्रॉब्लम आएगी, प्रेम में प्रॉब्लम आएगी, ऐसी बहुत सी बातें आपको सुनने को मिली होगी। और बहुत सी बातों के लिए जब धीरे धीरे जब समय बीता तो आप वो बातें सुन के बड़े हुए या आप वो बातें सुनने के बाद में माइनस थिंकिंग में गए, लेकिन वैसी बहुत सी बातें जो आपको बताई गई थी वो नहीं हुई आपके जीवन में। हमारा कोशिश ये रहता है, इस चैनल का मकसद भी यही है कि कम से कम ज्योतिष और ग्रहों के विषय में जो प्रारब्ध का भोग है, जो हम लोगों को अपने प्रारब्ध के अनुसार जो मिला, जैसा कि सनातन धर्म में हम लोग मानते हैं, पूर्व जन्मों को भी मानते हैं और आने वाले जन्म को भी मानते हैं। जब तक हम लोगों की यात्रा लास्ट उस शक्ति बिंदु तक नहीं पहुंचेगी, तब तक हम लोगों के जन्म होते रहेंगे। ये आप और हम सब मानते हैं। अब जन्म होते रहेंगे तो प्रारब्ध भी बनेंगे। किसी जन्म में कोई कर्म आपने किए थे, वो प्रारब्ध बन के इस जन्म में आए। इस जन्म में जो कर्म करेंगे उसका फल इस जन्म में भी भोगेंगे और जो बचेगा वो अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाएगा। वैसे बहुत से जन्मों की कहानियां मनुष्य जीवन है जो हम लोगों के वेद शास्त्र सब बताते हैं। सूर्य देव तुला राशि में यहाँ पे विराजमान अगर होते हैं तो आप न्याय प्रिय होंगे, न्याय के संबंध में शिक्षा लेने वाले हो सकते हैं। आपकी एजुकेशन हायर लेवल की होगी, आप जज बन सकते हैं, बैरिस्टर बन सकते हैं, आईपीएस आईएएस बन सकते हैं। बहुत बड़ी ऐसी कोई शिक्षा आप प्राप्त कर सकते हैं जिसके अंदर आपको समाज को चलाना हो, आपको देश को चलाना आपके बारे में कानून की आपको बहुत अच्छी जानकारी हो सकता है कुछ पारिवारिक कारण, कुछ संस्कारिक कारण, कुछ अर्थ का कारण बचपन अभावों में बिताओ, सही तरह से आपकी शिक्षा नहीं मिली हो, आपको छोटे पन में ही कहीं पे नौकरी करनी चालू करनी पड़ी हो, फिर भी आप इस सब चीज़ का एजुकेशन, चाहे आप प्रैक्टिकली लो, चाहे आप यूनिवर्सिटी वगैरह से लो, चाहे इंटरनेट के द्वारा जो भी सुविधा आपको मिलती है उसके द्वारा लो, तो आप लेंगे ज़रूर। ऐसे बहुत से इंसान जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जिनके पास कोई ऐसा हमारे परिवार में भी है कि जिनको कानून का बहुत अच्छा नॉलेज है, जो अपनी रिट या अपनी पिटीशन जो दायर करवाते हैं वो खुद बताते हैं इस धारा में इस तरह से करो, आप इस तरह से आपको इस चीज़ में जमानत मिल जाएगी, जबकि वो मुश्किल से मैट्रिक पास है। तो ऐसे इंसान ये सब चीज़ों का ज्ञान लेने में बहुत आगे रहते हैं। ऐसे इंसान का पुत्र देरी से हो सकता है, संतान देरी से हो सकती है। ये हो सकता है पहली संतान ही आपकी या तो पेट में ही या होने के बाद 1-2 साल या 1-2 महीने बाद में कुछ प्रॉब्लम हो उनको, लेकिन जो भी संतान रहेगी बाद में, पहली संतान के बाद में या बाकी ग्रहों का साथ मिले तो पहली संतान भी आपसे भी बड़ा आपका नाम रोशन करेगी। बहुत दूर तक आपका भी नाम गूंजेगा, आपकी भी वाणी के द्वारा, आपके ज्ञान के द्वारा आपको बहुत अच्छी श्रेणी में और बहुत अच्छे ज्ञानियों में आपका नाम होगा और आपका सम्मान या आपको सम्मान मिलेगा। गवर्नमेंट से भी मिल सकता है, समाज से भी मिल सकता है, देश से भी मिल सकता है। ऐसे बहुत से इंसान हैं जिनके पास डिग्री है लेकिन कोई पोजीशन नहीं है, कोई पद नहीं है, उसके बावजूद भी देश में उनका सम्मान है, लोग उनको अच्छी दृष्टि से देखते हैं।
लोग उनके बारे में दूर बैठ के कसम खा सकते हैं कि उनसे मिले नहीं है, फिर भी वो उनके लिए वेल विशेष करते हैं। तो ऐसे बहुत से इंसान तुला राशि के अंतर्गत मिथुन लग्न वालों को खासकर, अगर सूर्य देव पंचम स्थान में बैठते हैं तो ऐसे इंसान खुद अपने पराक्रम से अपने ज्ञान को अर्जित करते हैं। इंटरनल फीलिंग जो रहती है ज्ञान के विषय में बहुत जबरदस्त रहती है इनकी। आने वाले समय की प्रिडिक्शन या कोई भी चीज़, जिस चीज़ में, जिस क्षेत्र में इनको कोई विशेष ज्ञान प्राप्त है, उसमें सामने वाला क्या चाल चलने वाला है इनको पहले से पता हो जाता कि ये जब ऐसा करेगा तो हमको ये पहले से करके रेडी रखना है। मतलब ये कोई भी पाँव जब रखते हैं आगे वाला तो ये बहुत कुछ सोच के और उसी स्टाइल में अपने काम को आगे बढ़ाते हैं कि उनको सामने वाले से ऐसी चीज़ देखने को मिल सकती है। इनके पुत्र भी बहुत नामी होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन या बहुत अच्छे नाम वाले या फेमस होते हैं। ऐसा इंसान बहुत कुछ धार्मिक वातावरण, धार्मिक रीति रिवाजों को पालन करने वाला और लोगों का भला करने वाला, अपने समान सबको देखने वाला। ऐसा नहीं है कि ये भेदभाव करने वाले होते हैं, चाहे किसी भी कुल में, किसी भी बड़ी जाति में, किसी भी जगह में इनका जन्म हुआ हो, ये सबको समान दृष्टि से देखते हैं, सबके साथ मित्रता का व्यवहार करते हैं, किसी को भी ऊंचा या किसी को नीचा नहीं मानते, सबके साथ सम रहते हैं। परिवार में भी इनका झुकाव या वातावरण या इनका बिहेव कुछ इस तरह से ही रहता है। कई जगह परिवार वाले भी इनसे दुखी हो सकते हैं कि एक निचली श्रेणी वाले आदमी से इस तरह से बात कर रहा है जैसे उनका अपना कोई परिवार का मेंबर हो, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता है। और वही एक चीज़ है जो इनको बहुत ऊपर तक लेके जाती है, वही चीज़ इनको समाज में प्रतिष्ठा, समाज में नाम, सम्मान सब कुछ प्राप्त करवाती है। अब कहानी यह है कि कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, कोई दूसरे पाप ग्रह की दृष्टि हो, कहीं से प्लेसमेंट चंद्र लगन के अनुसार कुछ अच्छा नहीं है, तब इन फलों में कुछ कमी आ सकती है। लेकिन तुला राशि का पंचम स्थान में शनिदेव आपको कोई भी खराब फल प्राप्त नहीं करवाता है। हाँ, संघर्ष देगा, स्ट्रगल देगा, क्योंकि मिथुन लगन में तीसरे स्थान का इनको स्वामित्व प्राप्त है और काल पुरुष की कुंडली अनुसार अपने स्थान में विराजमान है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली अनुसार पंचम स्थान में सिंह राशि आती, वो अपने स्थान में विराजमान है। ये सब चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। कुछ प्रॉब्लम यही रहेगी क्योंकि सूर्य को आपको समझना है, ऊर्जा का एक पिंड है, सब तरह की ऊर्जा इसी से प्रभावित होती है और ये सबको समान दृष्टि से देखने वाले होते हैं, चाहे इनका खुद का पुत्र हो, परिवार का कोई मेंबर हो, चाहे बाहर का कोई सदस्य हो। इनके अपने बच्चे भी या इनके अपने बड़े भी अगर कुछ गलत कर दिया समाज या दूसरे के लिए तो ये डायरेक्ट उनको बोल देंगे, आपने गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम आपका फेवर नहीं करेगा। मतलब ये हमेशा सही का पक्ष लेते हैं। लेकिन तुला राशि होने के बाद में, तुला राशि में प्लेस होने की वजह से ये अक्खड़ मिजाज नहीं होंगे, ये गुस्से में कोई काम नहीं करेंगे, ये बहुत कुछ सोच समझ के दिमाग लगा के उस काम को निष्पादन करेंगे। कभी भी इस तरह से नहीं होगा कि जैसे चतुर्थ स्थान में मैंने बताया कि तरंग आएगी, गुस्सा आ सकता है, दिमाग में गर्मी रह सकती है, ऐसा पंचम स्थान में होने से नहीं होगा। हाँ, पुत्रों से कुछ साथ कम मिल सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि सूर्य देव खुद एक ऊर्जा के कारक ग्रह है, तो जिस स्थान पे बैठते हैं उस स्थान में कुछ न कुछ प्रॉब्लम तो उनकी क्रिएट होगी। लेकिन प्यार हो, अपने परिवार या समाज की सुरक्षा करना हो अपने ज्ञान के द्वारा या अपनी शक्ति के द्वारा, उसमें कोई भेदभाव ये नहीं करेंगे। ऐसा हो सकता है आपकी ट्यूनिंग में प्रॉब्लम हो बच्चों के साथ, लेकिन बच्चे आपसे दूर नहीं जाएंगे, ये बात सही है। उनके अंदर आपका सम्मान हमेशा अवश्य रहेगा और एक समय ऐसा आएगा कि बच्चे भी आपको आके बोलेंगे नहीं हमारा गलती था, आप सही थे, क्योंकि आपकी प्रेरणा जो रहती है वो हमेशा समदृष्टि रहती है सबके ऊपर। अपने स्वार्थ के लिए किसी को नीचा दिखाना और किसी को ऊपर उठाना आपके व्यवहार में नहीं रहेगा। यहां से सूर्य देव मेष राशि को 11वें भाव को देखेंगे, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपके लाभ में दे सकते हैं। अब प्रॉब्लम होनी जरूरी है,
होगी भी, उसका एक कारण भी है कि पंचम स्थान में सूर्य देव होने से लाभ के लिए कोई काम नहीं करता, लोगों का भला करने के लिए काम करता। कोई भी काम को सत्य के ऊपर जब इंसान चलता है तो वो ये नहीं देखता कि मेरे को लाभ हो रहा है ना हानि हो रही, और वो एक आज के समय में वो एक पीड़ा का काम है। हाँ, बाकी ग्रहों की दृष्टि, बाकी ग्रहों की युति, या 11वें स्थान में किसी ग्रह की दृष्टि या प्लेसमेंट, या सूर्य के साथ कोई ग्रह का प्लेसमेंट या दृष्टि, तो इन भावों में या इन फलों में परिवर्तन आ सकता है, और जो कि होता भी है। पूरे के पूरे फल किसी भी ग्रह के तब तक आपको प्राप्त नहीं होंगे जब तक वो संपूर्ण बल अवस्था में पूर्णतः वहां पे विराजमान नहीं हो, और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। किसी न किसी ग्रह की दृष्टि मिलेगी, कोई वरक कुंडलियों में साथ में आ जाएगा, कहीं चलत कुंडली में वो साथ में चला जाएगा किसी के, या कोई वरक कुंडलियों में कहीं दूसरे स्थान पे प्लेस हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मान के ये चलना चाहिए कि तुला राशि में अगर पंचम स्थान में सूर्य देव है तो आदमी सत्य का पक्ष लेने वाला होगा। आदमी बिना कोई भेदभाव के सामने वाले के साथ अपना बिहेव रखने वाला होगा, और जो आदमी सही है उसके साथ हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा। अब बात करें तुला राशि के अंतर्गत चित्रा नक्षत्र का तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। कुछ तकलीफ आ सकती है, संघर्ष की मात्रा कुछ ज्यादा बढ़ सकती है। यहां पे आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में या आपके ज्ञान में बार बार कुछ डिस्टरबेंस आ सकती है। इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद में स्वाति नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, जिसका स्वामित्व राहु देव को प्राप्त है। हमने बहुत बार बोला है, राहु देव के जितने भी नक्षत्र है उसमें कोई भी ग्रह हो, आपको राहु देव की प्लेसमेंट जरूर देखनी है। और स्वाति नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसके विषय में बहुत कुछ बोला जाता है। जीवन देने वाला, अमृत समान, अमृत तुल्य बूंदे, ऐसी बहुत सी बातें हैं स्वाति नक्षत्र के बारे में। सॉरी। स्वाति नक्षत्र में अगर सूर्य देव है तो वर्तमान समय के हिसाब से, कलयुग के हिसाब से कुछ अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसा इंसान उस परम तत्व की खोज में लग जाता है जिसके लिए आम इंसान को समझ में नहीं आता। उसके बाद में विशाखा नक्षत्र का पहला, दूसरा और तीसरा चरण आएगा, जिसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। अब गुरुदेव आपकी जन्म पंत्री में कहाँ विराजमान है, किस तरह से दृष्टि दे रहे, उस पे बहुत कुछ निर्भर है। लेकिन विशाखा नक्षत्र में सूर्य देव का फल बहुत अच्छा होता है, खासकर ज्ञान के मामले में, लोगों का भला करने के मामले में, अपने परिवार को पालने के मामले में, समय अनुसार सब कामों को करने के मामले में, सबका भरण पोषण और धन के मामले में भी अगर सूर्य देव विराजमान है तो सब कुछ होते हुए धन की भी प्राप्ति करवाएगा। नवमांश की बात करें तो तुला राशि के अंतर्गत पहला नवमांश 3.20 डिग्री तक तुला का ही रहेगा। उसके बाद में 6.40 डिग्री तक वृश्चिक का रहेगा, 10 डिग्री तक धनु का रहेगा, 13.20 डिग्री तक मकर का रहेगा, 16.40 डिग्री तक कुंभ का रहेगा, 20 डिग्री तक मीन का रहेगा, और 23.20 डिग्री तक मेष का नवमांश रहेगा, 26.40 डिग्री तक वृष का नवमांश रहेगा, और 30 डिग्री तक मिथुन का नवमांश रहेगा। अंशबद्ध विषम राशि है। प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था, 12 अंश तक कुमारावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक वृद्धावस्था, 30 अंश तक मृतावस्था। सूर्य देव के विषय में बहुत सी बातें हम लोग सोशल मीडिया में भी सुनते, पुस्तकों में भी सुनते। आप उसको किस तरह से समझते हैं, ये हर आदमी की अपनी बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर है। हम जो समझते हैं, हमने बहुत से पाठों में बताया कि सूर्य देव का कहीं पे भी प्लेसमेंट
उनको अष्टम स्थान का भी दोष नहीं लगता है। कभी भी अच्छा या कभी भी बुरा नहीं जाता है। सूर्य देव का प्लेसमेंट चाहे कहीं पे भी हो, आपको बहुत सी अच्छी चीजें भी देता है और बहुत सी बुरी चीजें भी देता है। बुरी चीजें इन द सेंस कि आपको उस स्थान से जहां पे वो प्लेस है वहां पे पीड़ा देगा, और जहां पे वो दृष्टि दे रहा है वहां से भी पीड़ा देगा। अच्छी चीजें क्या देगा? आपके अंदर एक विशेष तरह की अनुभूति होगी, विशेष तरह की ऊर्जा का संचार आपको उस घर से प्राप्त होगा। जैसे पंचम स्थान में सूर्य देव है तो पुत्रों से पीड़ा मिल सकती है, ट्यूनिंग में प्रॉब्लम आ सकती, पुत्र होने में देरी हो सकती। अच्छी चीजें क्या देगा? इंटरनल ज्ञान को इतना ज्यादा बढ़ा देगा कि आम इंसान उसके 10% तक भी पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, और एक समय बाकी ग्रहों का भी साथ मिले या कोई योग्य गुरु का साथ मिले तो एक समय ऐसा भी आ सकता है कि आप उस सूर्य के उसी आत्म तत्व को खोजने में लग जाए। आपकी यात्रा का लेवल अलग हो जाता है। उस भाव से संबंधित जो चीजें आपको प्राप्त होनी चाहिए भोगों के लिए, आप उसमें रुचि नहीं लेंगे। जैसे पुत्रों का सुख चाहिए, प्रेम का सुख चाहिए, ज्ञान का सुख चाहिए, आप उस सुख के भोगों में नहीं जाएंगे। आप उस चीज को अलग लेवल पे लेके जाएंगे, और सूर्य देव की ऊर्जा यही चीज को देने की कोशिश करती है। कोई भी ग्रह आपको यही चीज जो अपनी जो उसकी कारकत्व है, अपनी जो ऊर्जा है, वो चीज आपको देने की कोशिश करता है। बहुत से इंसान, बहुत सी कुंडलियां या बहुत से ज्योतिष हर ग्रह को अलग अलग अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार ट्रीट करते हैं। कोई गलत नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी एक क्षमता है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जिसको, ग्रहों को, भावों को जब आप समझना चालू करते हैं तो आपके अंदर से बहुत कुछ अपने आप प्रवाहित होते रहता है। एनी टाइम कुछ न कुछ आप उस विषय में, एनी टाइम आपका दिमाग, आपका मन सक्रिय होता है, सक्रिय रहता है, कुछ अलग अलग चीज से सोचता है, अलग लेवल पे सोचता है। आपकी थिंकिंग का लेवल बहुत अलग होता है, और वही एक कारण होता है कि बहुत से ज्योतिष, जो अच्छे ज्योतिष, जो चीजों को समझते, जो ग्रह और भावों को डीपली समझते, उनका ट्यूनिंग सब आदमी के साथ सेट नहीं होता है। क्योंकि आम आदमी उसी सर्कल में घूमते रहता है जिस सर्कल के लिए वो जन्म लेके आया। जैसे जन्म हुआ, जवान हुआ, शादी किया, बच्चे पैदा किया, बूढ़ा हुआ, मर गया। ये 90% या 95% यही कहानी है। धन कमाओ, ऐश करो। ज्योतिष ये सब चीजें नहीं देता आपको। यह आपके प्रारब्ध है, और कर्मानुसार वो प्रारब्ध आपको प्राप्त होते जाते हैं। ज्योतिष आपको एक अलग दिशा दिखाता है, अलग यात्रा का लेवल दिखाता है। ग्रह आपको कुछ इशारा करते हैं कि आप अपने कर्तव्य का पालन भी करो, और आप कुछ अलग ऊर्जा लेके प्राप्त हुए हो। इस जीवन में जब आप आए हो तो आप षडबल में जाके देखेंगे तो आपका कोई न कोई ग्रह सबसे ज्यादा बलवान मिलेगा, और कोई भाव आपका सबसे ज्यादा बलवान मिलेगा। तो आप मान के चलो, आपका जीवन उस ग्रह और उस भाव के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। ये ऐसी बहुत सी बातें जो सब पाठों में हम धीरे धीरे बताते जा रहे हैं। अगर आप कोई भी पाठ सुनते हो और बीच में स्किप करते हैं तो शायद इन सब चीज़ों को सुनना आपका बाकी रह जाएगा। तो हमारी रिक्वेस्ट इतनी है, केवल लाइक कमेंट से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब केवल इतना है कि कुछ चीज़ों को डीपली समझने का कोशिश कीजिए। अगर आपने शुरुआत से आप अध्ययन करते आएंगे तो हम ज़्यादा तो नहीं बोलते, लेकिन इतना ज़रूर जानते कि आप फिर हर कहीं पे भी अपनी कुंडली प्लेस नहीं करेंगे कि हमारा भविष्य क्या होगा, क्योंकि आप खुद जानने लग जाएंगे। न तो कोई ज्योतिष, न कोई भगवान, न कोई ब्रह्मांड, कोई किसी का कोई भी भविष्य न तो बना सकता है न परिवर्तन कर सकता है। आप खुद कर सकते हैं। अपने कर्मानुसार परिवर्तन करके, अपनी यात्रा की दिशा चेंज करके आप ग्रहों के फलों को, भावों के फलों को खुद चेंज कर सकते हैं। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा।
पाठ से संबंधित कोई भी बात निसंकोच कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।